बाबुल की दुआएं लेती जा। मोहम्मद रफ़ी की ओर से हार्दिक आशीर्वाद। बाबुल की दुआएं लेती जा मोहम्मद रफ़ी का एक कोमल, हृदयस्पर्शी आशीर्वाद है जो एक पिता के प्रेम और अपनी बेटी के विवाहित जीवन में खुशी की आशा की सार्वभौमिक भावना से मेल खाता है। बाबुल की दुआएं लेती जा मोहम्मद रफ़ी की ओर से हार्दिक आशीर्वाद। मोहम्मद रफ़ी के एक कट्टर प्रशंसक के रूप में मेरे दिल में हमेशा एक खास जगह रखने वाले गीतों में से एक है 1968 की फिल्म नीलकमल का बेहद भावुक और कोमल गीत बाबुल की दुआएं लेती जा। पूर्णविराम अपनी बेटी को विदा करते हुए एक पिता की हार्दिक भावनाओं से भरा यह गीत संगीतमय अभिव्यक्ति का एक उत्कृष्ट नमूना है। बाबुल की दुआएं लेती जा इस गीत के सार को पूरी तरह से व्यक्त करता है, जो एक पिता की अपनी बेटी की खुशी के लिए ईमानदारी से प्रार्थना है, क्योंकि वह अपने विवाहित जीवन में एक नई यात्रा शुरू करती है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में यह गीत शब्दों से कहीं आगे बढ़कर एक मार्मिक कहानी बन जाता है जो श्रोता के दिल को छू जाती है। रफ़ी साहब ने इस गीत में जो भावनाएं भरी हैं, उनकी कोई तुलना नहीं है। उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति में एक पिता के दर्द, प्यार और उम्मीद को दर्शाया गया है, जो अपनी बेटी को उसके नए घर में विदा कर रहा है। मोहम्मद रफ़ी ने जिस तरह से पिता के आशीर्वाद में कमजोरी और ताकत को व्यक्त करने के लिए अपनी आवाज को ढाला है, वह किसी जादू से कम नहीं है। यह गीत सिर्फ बोल या धुन के बारे में नहीं है, बल्कि श्रोता के मन में जो संपूर्ण भावनात्मक परिदृश्य चित्रित करता है, उसके बारे में है। मोहम्मद रफ़ी ने जिस तरह से पिता के आशीर्वाद में कमजोरी और ताकत को व्यक्त करने के लिए अपनी आवाज को ढाला है, वह किसी जादू से कम नहीं है। यह गीत सिर्फ बोल या धुन के बारे में नहीं है, बल्कि श्रोता के मन में जो संपूर्ण भावनात्मक परिदृश्य चित्रित करता है, उसके बारे में है। इस गाने से जुड़ी सबसे मार्मिक कहानी यह है कि इसे रिकॉर्ड करते समय मोहम्मद रफ़ी खुद कैसे भावुक हो गए थे। उनका गाना बाबुल की दुआएं लेती जा हर भारतीय शादी का अहम हिस्सा है, जिसे सुनने वालों की आंखों में अक्सर आंसू आ जाते हैं, लेकिन बहुतों को शायद यह नहीं पता होगा कि रफ़ी साहब इस गाने को गाते हुए रोने लगे थे। यह भावुक पल फिल्म नीलकमल के लिए गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ था। उनके आंसुओं के पीछे की वजह बहुत ही निजी थी। रिकॉर्डिंग से ठीक एक दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी और उसकी शादी सिर्फ 2 दिन बाद तय थी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब इस गीत के बोल गाए तो उनकी अपनी बेटी की आसन्न शादी की भावनाएं उन पर हावी हो गईं। बाद में शमा मैगजीन को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि जब उन्होंने यह गीत रिकॉर्ड किया तो वे अपनी बेटी को डोली में विदा होते हुए देख रहे थे, जिससे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गीत के अंत में उनकी आवाज में भारीपन साफ झलकता है, जो रिकॉर्डिंग के दौरान उनके द्वारा बहाए गए सच्चे आंसुओं का प्रतिबिंब है। इस प्रामाणिकता ने गीत में और भी अधिक भावनात्मक गहराई जोड़ दी, जिससे यह अब तक के सबसे पसंदीदा विदाई गीतों में से एक बन गया। इस गीत ने न केवल लाखों लोगों को प्रभावित किया, बल्कि राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। आज भी यह गीत पिता और माताओं दोनों की आंखों को नम कर देता है, जो इसकी शाश्वत भावनात्मक शक्ति का प्रमाण है। गीत इन पंक्तियों से शुरू होता है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं मिले जा, जा तुझे सुखी दुनिया मिले, मस्जिद की कभी याद न आए, मेहमानों को इतना प्यार मिले। ये शब्द एक पिता द्वारा अपनी बेटी को दिया गया आशीर्वाद है, जो उसके नए घर में खुशियों और प्यार से भरी जिंदगी की कामना करता है। गीत की गहराई उनकी सादगी और सार्वभौमिकता में निहित है। हर शब्द एक प्रार्थना है, एक उम्मीद है कि बेटी अपने नए जीवन में खुशियां पालेगी और अपने पति के घर में उसका इतना ख्याल रखा जाएगा कि उसे अपने माता पिता के घर की याद नहीं आएगी। जिस तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब ने उदासी और गर्मजोशी के साथ
इन पंक्तियों को प्रस्तुत किया है। उससे एक पिता का गहरा प्यार और चिंता व्यक्त होती है। अगला श्लोक इसी भावना को विस्तार से व्यक्त करता है। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको मेरी बहाव ने, झूलों की तरह। मेरे बाग की आई नाजुक डाली, तुझे हर पाल नई बहार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। नाजों से तू पाला मुझे, कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तू को मेरी हथेलियों ने, नाजों की तरह। मेरे बाग की ए नाजुक दास्तां, तू हर पाल नई बहार मिले। मस्जिद की कभी न याद आई, गुलामों में इतना प्यार मिला। यह छंद उस गहरे प्यार और देखभाल को दर्शाता है जिसके साथ पिता ने अपनी बेटी का पालन पोषण किया है। वह उसकी तुलना नाजुक कलियों और फूलों से करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि उसने बचपन में उसका कितनी कोमलता से पालन पोषण किया है। झुलाया है तुझको मेरी बाहों ने, झूलों की तरह की कल्पना उसे प्यार से अपनी बाहों में झुलाने की याद दिलाती है, जैसे कि वह झूले पर हो, जो उसके बचपन के बेफिक्र और खुशनुमा पलों का प्रतीक है। पिता फिर अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि उनकी नाजुक डाली, इन नाजुक शाखा हमेशा अपने जीवन में नए वसंत का अनुभव करे, जो निरंतर विकास, खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। उनका अंतिम आशीर्वाद यह है कि उसे अपने वैवाहिक घर में इतना प्यार मिले कि उसे कभी भी अपने पैतृक घर की लालसा महसूस न हो। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पर हंसी की धूप खिले, माथे पर खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी ज्योत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप श्रृंगार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस घर से साथी हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। खिलौने पे खुशियों का ताज रहे, फूलों पे खुशियों का ताज रहे। कभी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप मिले। संगठन की कभी याद न आई, प्रेमियों में इतना प्यार मिले। इस छंद में पिता का आशीर्वाद जारी है, क्योंकि वह अपनी बेटी के लिए कामना करता है कि वह अपने नए घर में आनंद और अधिकार से भरा जीवन जिए। वह आशा करता है कि जहां भी उसकी नीति बंधी हो, वह एक रानी की तरह राज करेगी, उसका सम्मान किया जाएगा और उसे दुलारा जाएगा। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे की कल्पना शाश्वत खुशी की तस्वीर पेश करती है, जहां उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमकती है और उसके माथे पर खुशी का ताज सजा हुआ है। वह चाहता है कि उसकी आंतरिक और बाहरी सुंदरता हमेशा बनी रहे और उसका जीवन प्यार और सम्मान से भरा रहे। इतना कि उसे कभी भी अपने माता पिता के घर को याद करने की जरूरत महसूस न हो। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छांव में, कांटा भी ना छूने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पांव में। उसके द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तेरे जीवन की घड़ियां आराम की अनमोल छांवों में, कांटा भी ना कठिनने पाया कभी मेरी लाडली तेरे पैरों में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। संस्था की कभी न याद आई, प्रेमियों में इतना प्यार मिला। अंतिम छंद में अपनी बेटी के जीवन में शांति और आराम के लिए दिल से की गई प्रार्थना है। वह चाहता है कि उसके दिन आराम की ठंडी छांव में गुजरे, चिंताओं और कठिनाइयों से मुक्त हों। पिता अपनी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति को कांटा भी न चुभने पाए कभी के साथ व्यक्त करता है। उम्मीद करता है कि उसके पैरों में एक कांटा भी न चुभे, जो उसकी इच्छा का प्रतीक है कि वह किसी भी दर्द या परेशानी से सुरक्षित रहे। वह आगे प्रार्थना करता है कि उसके नए घर से जुड़ने वाले दरवाजे भी दुख से मुक्त हों, ताकि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे। छंद का समापन बार बार दिए गए आशीर्वाद के साथ होता है कि उसका नया घर इतना प्यारा हो कि उसे कभी अपने पैतृक घर की याद न आए। इस गीत का हर छंद एक पिता के अपनी बेटी के प्रति गहरे प्यार और चिंता का प्रमाण है, जो उसके नए जीवन में उसकी खुशी, कल्याण और समृद्धि के लिए आशीर्वाद से भरा है। बार बार आने वाली पंक्ति, मायके की कभी याद न आए, ससुराल में
इतना प्यार मिले। पिता की अपनी बेटी के वैवाहिक जीवन में संतुष्टि की अंतिम इच्छा को दर्शाती है। इस गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी को गहरे भावों को सरल लेकिन शक्तिशाली शब्दों में पिरोने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता था। उनके काम में अक्सर गहरे सामाजिक और भावनात्मक मुद्दे झलकते थे, और बाबुल की दुआएं लेती जा में उन्होंने एक पिता के अपनी बेटी के प्रति प्यार और चिंता के सार्वभौमिक विषय को छुआ है। साहिर द्वारा लिखे और मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए गए कुछ अन्य उल्लेखनीय गीतों में ताजमहल 1963 से, चांदी का बदन सोने और चित्रलेखा 1964 से छा गए। बादल नील शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक गीत, जैसे बाबुल की दुआएं लेती जा, जटिल भावनाओं को एक भरोसेमंद तरीके से व्यक्त करने के लिए लुधियानवी की प्रतिभा को दर्शाता है। बाबुल की दुआएं लेती जा का संगीत रवि ने तैयार किया था, जो एक ऐसे संगीतकार थे जो गीत के बोल और मूड के साथ पूरी तरह मेल खाने वाली धुनें बनाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। रफ़ी साहब के साथ रवि के सहयोग से कई अविस्मरणीय गीत तैयार हुए, जैसे चाइना टाउन 1962 से, बार बार देखो और दो बदन 1966 से, भरी दुनिया में आखिर पूर्णविराम। बाबुल की दुआएं लेती जा में रवि ने एक कोमल मधुर संयोजन का प्रयोग किया है जो गीत के भावनात्मक भार को बढ़ाता है, जिससे रफ़ी साहब की आवाज को केंद्र में आने का मौका मिलता है। नीलकमल में वहीदा रहमान, मनोज कुमार और राज कुमार ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। दुल्हन की भूमिका निभा रही वहीदा रहमान ने अपने भावपूर्ण अभिनय से इस गीत को जीवंत कर दिया। मनोज कुमार और राज कुमार दोनों के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म में भावनात्मक जटिलता की परतें जोड़ दी। राम माहेश्वरी द्वारा निर्देशित नीलकमल को न केवल इसकी आकर्षक कहानी बल्कि इसके यादगार संगीत के लिए भी याद किया जाता है। फिल्म की कहानी प्रेम, पुनर्जन्म और पारिवारिक संबंधों के विषयों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें बाबुल की दुआएं लेती जा पारिवारिक प्रेम का एक मार्मिक क्षण है। फिल्म नीलकमल वर्ष 1968। गायक मोहम्मद रफ़ी, गीत साहिर लुधियानवी, संगीत रवि, अभिनेता वहीदा रहमान, मनोज कुमार, राज कुमार, बलराज साहनी।